हेलो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एल्कोहल्स से प्रिपरेशन देखी थी। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन देखी थी और वो देखी थी फ्रॉम द ल्यूकास रिएजेंट। ओके, नाउ आज हम एल्कोहल्स से ही हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे, बट आज हमारे पास रिएजेंट जो हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की वीडियो। तो हमारे पास हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। क्लियर? और साथ में हमारे पास वाटर वगैरह कुछ भी जो भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाता है। इसमें ही हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन दिखा था कि किस तरीके से कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कितना कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है और लास्ट में फिर हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करता है। हेलो एल्केन भी इसी तरीके से हमारे क्लासीफाई हो गए थे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर? तो आज हम एल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे, एल्कोहल की हेल्प से हम एल्कोहल की हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड हमारा क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। ठीक, ये हमारी प्रिंसिपल रिएक्शन हो गई। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहें तो लेट अस से सबसे सिंपल एल्कोहल ले लेते हैं हम, दिस इज इथेनॉल। हमारे पास ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। अब इथेनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड से। हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, क्लियर, और सोडियम ब्रोमाइड। वैसे हम जनरली जो हेलोजेंस हैं उनमें ब्रोमीन और क्लोरीन की ही रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक में कि ये सूटेबल होते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कराने के लिए। ओके, तो फिर यहाँ पे हमने देखा है। ओके, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन। आपने एग्ज़ाम में जब रिएक्शंस लिखनी है तो आप कोशिश करिएगा कि जो मेन हमारे पास रिएजेंट और मेन प्रोडक्ट होते हैं उनके नेम आप IUPAC नेम आप उनके नीचे लिख लें। IUPAC नेम, कॉमन नेम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो ये दूसरी मेथड हो गई फ्रॉम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की दूसरी मेथड की। पहली मेथड कौन सी थी हमारी, पहली मेथड हमारी थी ल्यूकास रिएजेंट। ओके, दूसरी मेथड ये हो गई। हमारी तीसरी मेथड क्या है, जब हम तीसरी मेथड अगर हम बात करें तो अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से, किससे, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। फॉस्फोरस P हो गया, हेलोजन के लिए हमारे पास सिंपल क्या हो गया, X हो गया। तो अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RX, यानी कि हेलो एल्केन बन जाएगा। इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे हमारा फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बनता है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा भी कोई मतलब है नहीं, हमें मेन मतलब किससे है, RX से। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर वो क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। क्लियर? तो अगर एग्जांपल देखें, हम अनदर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जाएगा CH3OH। हम मिथेनॉल ले लेते हैं। मिथेनॉल की रिएक्शन, अब हेलोजन को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर को हेलोजन या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली रिएक्शन करते हैं हेलोजन ग्रुप में। ठीक है, फ्लोरीन भी होता है और आयोडीन भी होता है, पर इनके कुछ कहीं पर ही रिएक्शन करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। ये हमने पढ़ा है पी ब्लॉक में। जो फ्लोरीन हमारे पास होता है वो स्मॉल साइज़ होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, आयोडीन का साइज़ बिग होता है और ये बैक रिएक्शन दे देता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारे पास हेलोजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर को क्लोरीन ले लिया PCl3, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा H3PO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। जैसे यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, इधर पर लिखा दिया। यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को CH3 कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर CH3 3 हो गए, क्लोरीन यहाँ पर 3, यहाँ पर क्लोरीन 3 हो गई। क्लियर? और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गए तो हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस यहाँ पर 1, फॉस्फोरस 1, एंड ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3। ओके,
गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिएक्शन होगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। ओके, ये 2 डिग्री के साथ भी हो जाएगी रिएक्शन, तो हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। दिस इज द नेम, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ये हमने सब 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और अभी 12th क्लास में भी जब हम पढ़ रहे थे IUPAC ऑफ हेलो एल्केन्स, तो उसमें भी हम बनाते हैं। जैसे अभी फिर भी देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो ये हो गया 1 2 3, ये 3 हो गया। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, तो और 3 कार्बन के लिए प्रॉप आता है, तो प्रोपेन टू ऑल। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। देखिए 3 कार्बन तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, दूसरे नंबर पर अल्कोहल लगा है टू ऑल। क्लियर। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम ब्रोमो फॉस्फोरिक ब्रोमाइड से करा देते हैं। ठीक हो गया, हमने क्या कहा, फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइट है, फॉस्फोरिक ट्राइब्रोमाइड से, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से। ओके, तो हम यहाँ पर को देखेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ लग जाएगा, ये ब्रोमीन लग जाएगा, बाय प्रोडक्ट हमारा फॉस्फोरस एसिड होगा। ठीक है, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, ये हो गया। ठीक, तो ये हमारी हो गई तीसरी मेथड हो गई फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में तीसरी मेथड हो गई है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स में तीसरी मेथड होगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं अल्कोहल की रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट्स के साथ करा के। ओके, ये तीसरी मेथड हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ओके, यहाँ पर को हम केवल क्लोराइड ले रहे हैं पेंटाक्लोराइड से, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्किन यानी क्लोरो एल्किन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो है वो अलग होंगे। ठीक है, PO से फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे बाय प्रोडक्ट नहीं है, इन्हें हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारे लिए मेन क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है। और हम ये देख लेते हैं कि ये जो किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएजेंट चेंज होते जाएंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा चेंज होता जाएगा, बाय प्रोडक्ट बेसिकली चेंज हमारे होते जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसके लिए एग्जांपल देख लें, तो अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरोमीथेन हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट हमारे वही रहेंगे। ओके, क्लियर। मुझे लगता है यहाँ पर बैलेंस है सारी रिएक्शन। फॉस्फोरस यहाँ पर को 1 है, तो यहाँ 1 फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर को 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन, यहाँ पर को हमारे 5 क्लोरीन हो गया। CH3 1 है, तो CH3 1 है, ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस्ड हो चुका है। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन बन गई। तो ये हमारी 4th मेथड थी। ठीक है, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स में, हमारी कौन सी मेथड होगी, ये 4th मेथड होगी। क्लियर। अब इसके बाद वाली मेथड देखेंगे, 5th मेथड देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे पास हम लेंगे अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे, हेलोजन की। अब दिस हेलोजन, ये हेलोजन होगा क्या, ये हेलोजन होता है ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए यहाँ पर को हमारे पास, अभी हम जो बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि मेनली जो बेसिकली जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होती है रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन के साथ नहीं होती। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, R हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन लग जाएगा, और क्या लग सकता है, यहाँ पर को लग जाएगा आयोडीन। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम कन्वर्जन्स में, ये रिएक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए, हम ये मान के चलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, क्लियर, गॉट इट। ठीक, ये हमारी 5वीं मेथड थी। अब 6th मेथड हमारी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर को क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। क्लियर, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है। जब अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नाम, थायोनिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल की, तो यहाँ पे हमारे बन जाएगा हेलो एल्केन। ओके, और साथ में हम अब इसमें हमें बाय प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। अब ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना है, और ये वाली मेथड में ऐसा अनोखा क्या है, ये भी समझना है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन्स में और आगे भी, और ये रीजनिंग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इस रिएक्शन को। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, वाई रीजंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इसको पूछेंगे। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सबकी तरह सेम हेलो एल्केन बना रहा है। ठीक, लेकिन साथ में जो ये बाई प्रोडक्ट बना रहा है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है हमारे गैशियस स्टेट में। किस स्टेट में है,
गैशियस स्टेट में। पहले से एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर करके, 11th क्लास में होता था, वो अब हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो उस टाइम पे हम उस चैप्टर्स में हम देखते थे इन सब के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर को थोड़ा बहुत समझ लेंगे इसको। क्लियर। तो ये जो SO2 है और जो हमारा HCl है, ये दोनों किस स्टेट में, गैस स्टेट में। अब जैसे ही हमारा एलोएल्किन फॉर्म होता है, जैसे ही एलोएल्किन फॉर्म होता है तो SO2 और HCl भी साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं, लेकिन एक गैस फॉर्म में होने की वजह से जल्दी से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, तो हमें बहुत आसानी से जो है हेलोएल्किन क्या मिलता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है SO2 और HCl को रिमूव करने के लिए, इन दोनों को हटाने के लिए हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मेथड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें लिखते हैं व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट्स विद द थायोनिल क्लोराइड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन formed in the gaseous form, they easily evaporate and we can get pure क्लोरोएल्केन, प्योर क्लोरोएल्केन। इसलिए ये मेथड क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करके रखेंगे। ओके, तो ये सारी मेथड्स जो हमारी थी, ये मेथड्स हमारी क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। फिर से अगर हम समराइज कर लेते हैं कौन कौन सी मेथड्स थी। सबसे पहली मेथड में हमारे पास क्या था, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट था, जिसमें हमने क्या किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में स्टडी की थी, और हमने देखा था कि 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो 1 डिग्री से जो 2 डिग्री और 1 डिग्री से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर दूसरी मेथड में हमने क्या किया था, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई थी। ठीक है, दूसरी मेथड में। तीसरी मेथड में हमने फॉस्फोरस ट्राइहलाइड से कराया था। चौथी मेथड में हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया था। पांचवी मेथड में हमने रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई थी, और ये हेलोजन हमारे क्या क्या थे, ये हेलोजन हमारे थे ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन नहीं है। और सिक्स्थ मेथड जो हमारी थी, ये हमारी थायोनिल क्लोराइड वाली थी। कौन सी थी, थायोनिल क्लोराइड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये 2 मेथड और ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ये 3 मेथड आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, कन्वर्जन्स में यूज़ होंगी, और हमारे पास जो कन्वर्जन्स होती है, नेमिंग रिएक्शन होती है, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमारी ये ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट और ये वाली 5th रिएक्शन, 5th मेथड और 6th मेथड यूज़ होता है। क्लियर। तो ये बात तो थी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स इट मीन्स RX फ्रॉम दी अल्कोहल्स। ओके, अगर हमें मान लेते हैं हमें हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन करनी है, हेलोएरीन्स की, इन्हीं मेथड से फ्रॉम अल्कोहल से हमने हेलोएरीन्स की रिएक्शन करनी, प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम अल्कोहल। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास फिनॉल है और मैं इससे हेलोएरीन की, इट मीन्स ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, इसमें हेलोजन लगा है, इसकी प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो क्या ये प्रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी की वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी समझ में ना आया हो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हम फिनॉल से, इट मीन्स एरिल अल्कोहल से, क्या हम हेलोएरीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।